भी ऐसे ही थे। अच्छा। चलो जब निकलो अभी और काम बढ़ाने के। चलिए अच्छा है वैसे। भैया सर बताइए। Hey guys, I am the Shivai reporting from the road, sitting on the kursi with Sagar bhai and Prabhakar bhai and going to खाने बिरयानी on the restaurant। कैसे हैं आप लोग? तो आज का ब्लॉग हम ऐसे ही शुरू करते हैं और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा, हमारे साथ हो गई थी एक घटना। हम गए थे SBI बैंक। तो SBI बैंक जब गए थे तो वहाँ जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में आज का ब्लॉग है। कंक्लूज़न लास्ट में, और जो रिकॉर्डिंग हमने थोड़ी बहुत की है वो भी लास्ट में। तो पूरा ब्लॉग देख लो, उसके बाद आपको पता चलेगा। आई होप मज़ा आएगा। मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, वो SBI बैंक वाली। जब मैनेजर के साथ मेरा बहस हो गया था आज नहीं हुआ था, मतलब मैं आपको भी बताऊँगा। तो मैं अपने चलेगा कि नहीं चलेगा? ओह माय गॉड, नहीं चल रहा है तो पेन टेस्टिंग में फेल होगा। पेन चल रहा है। ओह ये कंटिन्यू रखिए, यूट्यूबर है आप, कंटिन्यू रखिए। हमारा जो फ़ोन है आसमान की ऊंचाइयों से कोहरे में से गिरता हुआ नीचे, लेकिन हमारे फ़ोन में दम है। इसमें दम है, गोरिल्ला ग्लास लगाया दोनों साइड में, तो कुछ नहीं हुआ। हमारी गलती थी, हमने जो है भाव मारने के चक्कर में सेल्फी। तो हुआ क्या कि मैं सागर भाई को कंजूस और मितव्ययी में डिफरेंस पूछ रहा था इनसे। तो इन्होंने पूछा मुझसे कि मितव्ययी होता कौन है, मतलब मितव्ययी क्या होता है। खुद ही डिफरेंस भी बता। तो मैंने बता दिया मितव्ययी ये होता है, कंजूस ये होता है। मैंने डिफरेंस भी बता दिया है कि नहीं। सही बात। तो मतलब फिर मैं सोचा यार मैंने तो बता दिया, मैं पूछ क्यों रहा था। अगर मैं मोमो पार्टी दे रहे हैं, शर्माइए मत, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हाँ खाइए खाइए खाइए। तो भागा में मज़ा आ रहा है, बहुत मजा एकदम मज़ा आ रहा है। एकदम मज़ा, एकदम ठंडी मोमो खा के आए हाय हाय, क्या बात है। ब्लर कर दे वरना लोग गरियाएंगे। अमन भाई नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों सागर भाई, है कि नहीं? मज़ा नहीं आ रहा है। लखनऊ गए हैं अभी, मतलब घर पे गए थे आपके। अगर आप देख रहे हैं तो आप थे नहीं घर पे। मैंने मोमो खाया, मोमो भी खाया, बर्गर भी खाएंगे, बिरयानी भी खाया, टिकिया भी खाया, फुल्की भी खाया, बिरयानी भी खाया, पूड़ी सब्जी भी खिलाने वाले सागर भाई सब खा रहे हैं। अमन भाई गलत बात है, क्या करिए आप। ये हुआ धोखा, ये हुआ धोखा। नहीं, हमको ऑलरेडी लेट हो रहा है, दुकान पे जाना है। ये वो छोड़िए, हम लोग निकल गए। ब्लॉग देख लीजिएगा कहाँ डालेंगे इंस्टा पे? मेरे चैनल पे। ये धोखा हो गया, धोखा नहीं हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। नहीं यार, भैया बताए लखनऊ पागल है। गजब धोखा है। ओके, तो कहानी मैं आप लोगों को कुछ बढ़िया वाली सुनाने जा रहा था SBI के बारे में। तो सभी लोग कृपया ध्यान दें, आप लोग भी ध्यान दें। बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसको बताना आप लोगों को, क्योंकि बहुत सालों से ये चीज़ें मैं झेल रहा हूँ और मेरे साथ तो फैमिली इश्यूज़ भी हो चुके हैं SBI की वजह से। तो हुआ गया सागर भाई, मुझे ना यूट्यूब पर पेमेंट का मैंने सोचा कि उसमें मांगता है स्विफ्ट कोड वगैरह। तो SBI का जो डॉलर का कन्वर्ज़न है हम लोगों के पेमेंट में, यूट्यूब का जो डॉलर आता है वो बड़ा अच्छा रहता है। वैसे मैं SBI पसंद नहीं करता। मैंने सोचा कि क्योंकि देवांश ने मुझे बताया था कि वो ओपन किया है SBI में अकाउंट और हो गया उसका योनो बैंक के थ्रू। तो उसने मुझसे कहा कि जाके ओपन करवा दीजिए, हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने योनो बैंक ओपन किया, उसका जो ऐप आता है। तो ऐप जब मैंने ओपन किया तो उसमें 2 ऑप्शन देता है, मैं स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा उसका, कि डिजिटल सेविंग अकाउंट और एक और होता है। तो उसमें लिखा था कि नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। अब इसका जो अर्थ है वो मैं जानता हूँ कि इसका मतलब होता है कि कोई बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ ओपनिंग में। मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, मेरा जो मैंने बताया कि इसका अर्थ है कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं, ये सही है ना? मैंने यही होता होगा भाई। मे बी मैं गलत हूँ या फिर हम भाई लोग गलत हैं कि नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड का अर्थ कुछ और होता हो तो कमेंट में बताना। मैंने कहा ठीक है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है, 0 बैलेंस पे ओपन हो सकता है। क्योंकि कोटक महिंद्रा में मैंने ओपन किया था डिजिटल अकाउंट, तो उसमें हो गया था और बिना बैलेंस के। आज भी उसमें मैं 1 भी रुपये नहीं रखता हूँ, फिर भी अकाउंट चल रहा है। कभी कभी कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ रिचार्ज हेतु। उसमें मैंने अकाउंट ओपन करने के लिए सारा फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया। फिल करने के बाद मैं उसमें ऑप्शन आ गया कि भाई एक कोड आ गया है, आपको नज़दीकी ब्रांच पे जाकर अपना अकाउंट फाइनल ओपन करा देना, आधार कार्ड सबमिट करके, KYC वगैरह करा के। मैंने कहा ठीक है। तो देवांश को कॉल किया कि भाई मैं कल चलता हूँ या फिर परसों चलते हैं। तो देवांश खाली नहीं था, उसने कहा कि परसों चलते हैं। तो देवांश जब मैं परसों आ गया तो मैं चला गया अपने, मैंने कॉल किया देवांश को, देवांश आ जाओ, और अब मैं आ गया हूँ बैंक पे। तो देवांश कहीं बिजी था।
तो मैंने कहा, उसने कहा ठीक है मैं अभी बिजी हूँ, आप जाके करा लो, छोटा सा काम है। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया अंदर जाने के बाद सबसे पहले मैं खड़ा था, मैंने पूछा भाई योनो का काम है और अकाउंट ओपनिंग करानी है। तो उन्होंने बोला थोड़ा वेट करो, लंच कर रहे हैं, अभी लंच टाइम था। वो जो जिन्हें योनो का जो वो रखते थे, नॉलेज रखते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़े हो ही रहे थे पहले से। एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे तो उनसे झगड़े हो रहे थे, वो उनका कुछ प्रॉब्लम था, साल भर से वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी। नॉर्मल एसबीआई का जो रहता है, आप लोगों ने वीडियोज़ इंटरनेट पे बहुत सारी एसबीआई के वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें कांड होते रहते हैं, नॉर्मल सबको पता है कांड होता है। फिर मेरा टाइम आ गया तो वो आए, उन्होंने देखा, कहा ठीक है आप वहाँ चले जाओ, आधार कार्ड सबमिट करो, मैनेजर के पास जाओ। तो मैं मैनेजर के पास गया तो मैनेजर का थोड़ा रवैया अजीब था, लाइक बेइज्जती वाला। हाँ तुम बाहर चलो बैठो, मैं बुलाऊंगा अभी। मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है। अब मैं एसबीआई का मुझे पता है क्या सीन रहता है, तो मैंने कहा ठीक है चलो यही रवैया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, पता है मुझे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो मैं क्या बाहर बैठ गया। फिर वहाँ से ठक ठक की आवाज़ आई ऐसे करके, तो मैंने देखा पीछे और मैं गया आधार कार्ड की कॉपी एंड सारी चीज़ें लेके। तो मैं गया एंड मैं बैठ गया। तो उन्होंने लाइक लाओ दो, आधार कहाँ है, बहुत ही गंदे रवैये हैं। मैंने कहा ठीक है। ये बीच में मेरे माइंड में आया कि लाइक उस पर तो लिखा था योनो पे कि 0 बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक महिला जो है अकाउंट ओपन कराने आई थी और उन्होंने एक फिल किया था खाते में बैलेंस डालने के लिए। तो मैंने सोचा यार इन्होंने ये पैसे डाल रही हैं अकाउंट ओपन कराते वक्त, कहीं ऐसा तो नहीं बैलेंस लगेगा। तो मैंने सोचा लाओ अपने समझदारी से मैं पूछ लेता हूँ, बाद में पता चले सारा कुछ हो जाए फिर कहीं पैसे डालो तो कोई सीन हो जाए। मैंने ना पूछ लिया उनसे कि क्या मतलब अकाउंट बैलेंस तो रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो बोलते हैं कि 0 बैलेंस पर ओपन कराना है। मैं कहा हाँ, नहीं होगा, जाओ ऐसे। मेरे तरफ वो जो कागज़ था आधार की कॉपी फेंक के, जाओ निकलो। तो जब ये रवैया मैंने देखा ना तो मेरी हट गई। मैंने कहा अभी बहुत हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं समझदार हूँ, ये चूतियाँ हैं लेकिन मैं समझदार हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए। मैंने बोला कि यार क्या दिक्कत हो गई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ, आप मुझे जानकारी दे दो, अगर नहीं होता तो मैं चला जाऊँ। क्योंकि मैंने जो है योनो पे देखा हुआ है स्क्रीनशॉट, और वो भी जो भी चीज़ें आप योनो ओपन करोगे आपको दिखेगा कि नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। अब वहाँ देखा है तो यहाँ क्यों पैसे लगेंगे भाई, नॉर्मल सी बात है। कोई भी अनजान आदमी अगर बैंक कुछ भी काम कराने जा रहा है, जो डिटेल उसको मिलेगी वही ना करेगा। तो मैं उसी से देख कर आया था। तो फिर उन्होंने कहा नहीं कहाँ दिखाया, कहाँ लिखा है। तो मैंने उनको दिखाया, मैं कहा भाई ये अगर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। और मैं खड़ा हो गया, मैंने पूछा भाई मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए था और इस वजह से मैं आया था और यहाँ का कन्वर्जन अच्छा है। तो मैनेजर मुझसे कहते हैं कि अच्छा तुम्हें स्विफ्ट कोड भी चाहिए, तुम 0 बैलेंस पे भी ओपन करो। यही रवैया था, जैसे तुम 0 बैलेंस पे भी ओपन कराओगे तुम्हें स्विफ्ट कोड भी, तुम्हें पता है स्विफ्ट कोड क्या होता है, ठीक इसी रवैया में। बोला सर हमें फॉरेन पेमेंट्स वगैरह लेनी होती है, मान लीजिए यूएस से मेरी पेमेंट आनी है तो मुझे स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। तो बोलता है नहीं हो पाएगा, जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कूल हो जाइए, इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कराना हो 0 बैलेंस पे या फिर नहीं भी कराना हो तो स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा। तो बोलते हैं नहीं यहाँ से भी नहीं मिल पाएगा, तुमको जाना पड़ेगा मेन ब्रांच पे। अब बहुत बुरी तरह उन्होंने मुझे ऐसा लग रहा था कि भिखारी नहीं भीख मांगता है, ठीक ऐसा ही रवैया था, कोई भिखारी ऐसे भीख मांगता है भगाते नहीं जाओ यहाँ से जाओ, ये रवैया था। मैं और सागर भाई, हमारी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की digisan.com, हम डील्स करने जाते हैं अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, और कुर्सी वो हमें ऑफर करते हैं, हम साथ में बैठते हैं और बहुत एक प्रोफेशनल वे में, कॉर्पोरेट वे में एक क्लास होती है हमारी, एक प्रोटोकॉल होता है। और अगर ऐसे रवैया मैं झेलूँ वहाँ मेरे जगह कोई और होता ना, मैंने तो ये तक देखा है एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ इस तरह की हरकतें हुई हैं एसबीआई बैंक के अंदर, बहुत बुरी तरह से बिहेव हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी, तो जब उन्होंने भगाने की पूरी कोशिश की तो मैं हटा। मैंने पूछा, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मैं अभी सुना देता हूँ आपको। मैंने यही पूछा कि भाई सुन लो आप फिर बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत थी और एसबीआई में अगर ओपन हो जाए अकाउंट मेरा और स्विफ्ट कोड मिल जाए तो अच्छा कोई तरीका बताइए मुझे। मेन ब्रांच में स्विफ्ट मिलेगा तुमको, मेन ब्रांच से अगर मैं ओपन कराता हूँ। थैंक यू। अच्छा एक और चीज़ जानी थी, एसबीआई में बिहेवियर लोगों का इतना बुरा क्यों होता है?
ये होता है, होता है क्या? वर्क प्रेशर होता है, तमाम चीज़ें होती हैं बहुत। अच्छा, उसकी वजह से। तो इसके लिए उपाय आप लोग भी करते हैं? उपाय करते हैं, स्टाफ की डिमांड करते हैं, स्टाफ का डिमांड हम लोगों के हाथ में है नहीं। हमारे जैसा युवा जब फिर यहाँ सीट पे बैठता है वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर भी उसका भी बिहेवियर ऐसे ही हो जाता है। नहीं, मेरा तो नहीं हुआ, मैं आपसे अच्छे से तुम जब ज्वाइन करोगे तब तुम, हम जब उधर थे तो हम भी ऐसे ही थे। अच्छा। चलो तुम निकलो, अभी और काम बढ़ाने के। चलिए, अच्छा है वैसे। तो आई होप आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी होगी और जो रवैया आपने देखा होगा उससे बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, ना ही उनका फेस मैं रिकॉर्ड कर सकता था, बट मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे कंट्रोवर्सी नहीं। अब इस बात में इतनी भी अच्छी बात उन्होंने नहीं कर दी कि हमें एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते ऐसा कुछ। देखो क्या होता है ना, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं दिन भर अगर बहुत टफ ग्राफिक्स बना के क्लाइंट का डिमांड पूरा कर करके दिमाग मेरा ख़राब हो गया, तो अगर मुझे दूसरा कोई क्लाइंट फ़ोन करता है, हेलो मुझे ग्राफिक चाहिए, तो मैं हाँ क्या चाहिए बताओ, हाँ भेज दो मैं बना दूंगा, नहीं हो पाएगा निकलो यहाँ से, ये तरीका नहीं होता मेरा। हाँ सर आपको ग्राफिक्स चाहिए, ओके ठीक है, आप मुझे डिटेल्स भेज दो व्हाट्सएप पे और मैं आपको बना दूंगा। ये नॉर्मल रवैया हो सकता है कि नहीं सागर भाई, आपके हिसाब से क्या है? नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हाँ, इनफैक्ट अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो, क्योंकि सारे लोग एक जैसे इक्वल नहीं होते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, आपको सबके साथ का रवैया अलग रखना पड़ेगा। एंड आपका किसके साथ कैसा इंटरेक्शन है, डिपेंड्स यार कि आपको एटलीस्ट आपके लिए वो इंसान नया है ना, तो आपको उसे नए तरीके से ट्रीट करना है। वही चीज़ है कि आप एक उसको इज्जत तो दो, कुछ भी हो, कितनों फ्रस्ट्रेशन हो, इसका मतलब ये थोड़ी होता है। डॉक्टर्स में भी ये प्रॉब्लम है, SBI वालों में भी ये प्रॉब्लम है, वही HDFC में भी तो भीड़ रहती है दिन भर। वो वाले HDFC वाले आपसे इज्जत से क्यों बात करते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा भी ठीक ठाक है, लेकिन SBI का अलग रहता है। तो ये रवैया देखने के बाद ना मैंने कहा नहीं यार, ये बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि SBI बैंक की वजह से मैं नहीं डिस्कस करना चाहता मेरे लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। बहुत मैं मेरे फैमिली में किसी के डेथ का कॉज मैं मानता हूँ SBI को, मैं अपनी फैमिली में किसी के डेथ का कॉज मानता हूँ SBI को, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एंड दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा, कुछ मैंने चीज़ें बताई, आप कैसे लेते हो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड बाय।